एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएमडी के 2022 के हवाले से पंजाब में क्लोजिंग मेरिट्स का एक रफ आइडिया लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएमसी ने एनएमडी के 2022 के हवाले से रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब तक मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट चेक भी कर लिए होंगे और ये स्टूडेंट्स मुसलसल इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि पंजाब में क्लोजिंग मेरिट्स क्या होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका रफ आइडिया लगाएंगे और देखेंगे कहाँ तक स्टूडेंट्स जो हैं वो 3000 कंप्लीट हो रहे हैं। चूँकि यूएचएस में जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो तकरीबन 3100 हैं या फिर 3200 है, इसके करीब करीब ही हैं। तो हम लोग जस्ट इसका एक रफ आइडिया लगाएंगे कि 3100 स्टूडेंट्स कहाँ तक कंप्लीट हो गए और कौन से स्कोर तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आमतौर पर खुद को सेफ समझ सकते हैं या फिर वो सिक्योर जोन में हैं। इसके साथ साथ हम लोग मेरिट फार्मूला को भी देखेंगे और इसके साथ दूसरे फैक्टर्स को भी देखेंगे जो कि इस मेरिट पर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएचएस ने जो मेरिट फार्मूला एमबीबीएस के लिए इस बार पेश किया, उसमें मैट्रिक की जो वेटेज है वो 10% है, एफएससी की 40% है और एमडी कैट की 50% वेटेज है। इस बार जो यूएचएस ने एनएमडी कैट 2022 कंडक्ट किया है वो इतना कोई इजी भी नहीं था और इसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी कोई सेंस भी नहीं बनती थी और इसके साथ बहुत सारे रट्टा बेस्ड क्वेश्चन भी थे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 150 से नीचे ही हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि टैलेंटेड थे, जिनको हम समझते थे कि ये 190 प्लस में जाएंगे, वो ज़्यादातर फॉल कर रहे हैं 160 टू 170 के बिटवीन ही फॉल कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरिट काफ़ी हद तक गिरेगा। तो हम लोग एक एवरेज नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि जो टॉप स्कोरर्स हैं 3000, जो टॉप 3000 स्कोरर्स हैं वो 163 तक ही आ रहे हैं, यानी कि 160 से 165 के दरमियान हम लोग ले रहे हैं और इसका मिड पॉइंट 163 ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक में तो स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स ही होते हैं, तो हम लोग उसको भी एक एवरेज नंबर दे रहे हैं कि उनका भी एवरेज नंबर अगर हम लोग मैक्सिमम लगाएं तो वो 1050 प्लस में ही होंगे। तो हम लोग एक एवरेज नंबर 1050 ले रहे हैं। इसी तरह से एफएससी में हम लोग जानते हैं कि रिपीटर्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। रिपीटर्स के जो मार्क्स हैं वो तकरीबन 1080 प्लस में भी हैं, 1070 प्लस में भी हैं और 1060 प्लस में भी हैं। लेकिन फ्रेशर्स जिनके सेकेंड एक रिजल्ट अभी है उनके मार्क्स कुछ अच्छे नहीं हैं, वो 1020 में भी फॉल कर रहे हैं, 1030 में भी फॉल कर रहे हैं और 1050 प्लस में भी फॉल कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए एक एवरेज नंबर ले लेते हैं और वो हम लोग एक, मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का हम लोग मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं कि जाकर ताकि जो हम लोग रफ आइडिया लगाएं ना, जहाँ तक आम तौर पर जितनी भी स्टूडेंट्स फॉल कर रही हूँ ताकि वो खुद को सिक्योर समझें और ताकि वो इस मेरिट को देखते हुए किसी दूसरे फील्ड में मूव ना करें और अगर उन्हें रिपीट करने का इरादा है तो वो अभी तक कुछ टेक कर लें और अपने आप को जज करने के कि आया वो एमबीबीएस में उनका एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो हम लोग एफएससी का भी एक एवरेज नंबर ले रहे हैं वो 1050। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक की वेटेज जो है वो 10% है। तो हम लोग ये अगर हम लोग मैट्रिक का एवरेज नंबर 1050 लें तो 1050 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी वेटेज आ जाती है 9.545454 और एफएससी की वेटेज है 40%। तो इसलिए हम लोग ने एक एवरेज नंबर एफएससी का भी लिया था, वो है 1050 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू ये आ जाता है 38.18818 आ जाता है। ओके, तो ये होगी एफएससी और मैट्रिक की परसेंटेज। हम लोग एमडी कैट की परसेंटेज लेते हैं। हम लोग ने पहले बोला है कि जो टॉप 3000 स्कोरर्स हैं वो ऑलमोस्ट 160 प्लस में कंप्लीट होंगे। तो हम लोगों ने एक एवरेज नंबर ले लिया था, वो था 163। तो 163 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो इसकी जो परसेंटेज है वो आ जाती है 40.75। अब हम लोग इन तीनों परसेंटेज को प्लस कर लेते हैं। मैट्रिक की परसेंटेज है 9.545454 और जो एफएससी की परसेंटेज है 38.181818 और जो एमडी कैट की परसेंटेज है वो 40.75 है। तो जब हम तीनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जो परसेंटेज बन के आ जाती है वो 88.48363। तो ये वो वाली परसेंटेज है जहाँ से अब मैं समझता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंट एग्रीगेट 88.48368 तक बन रहा है वो सिक्योर जोन में यानी कि सेफ जोन में। जो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके 88.5 हैं या फिर 88.5 प्लस में हैं तो वो खुद को सेफ समझें और उनका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। ये हम लोगों ने पंजाब की बात की। इस मेरिट में कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस भी आ सकती हैं, मे बी 0.5 या 0.23 इतनी ही फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं, एफएससी के भी मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं 1050 लिए हैं, मैट्रिक के भी मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं 1050 लिए हैं और जो यूएचएस के मार्क्स हैं आप लोग जानते हैं कि यूएचएस के कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसके भी हम लोग ने एवरेज अच्छे मार्क्स ही लिए हैं 163। हम लोग जानते हैं कि मोस्टली टैलेंटेड स्टूडेंट यहीं पर ही फॉल कर रहे हैं। तो ये एक एवरेज मेरिट है जो कि 88.4838।
तो यहाँ तक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिक्योर ही हैं। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ जानते हैं कि SGMBU का जो मेरिट है फेडरल के स्टूडेंट्स का, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि उनके काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो को 170 प्लस में फॉल कर रहे हैं। और UHS में उनको ओपन मेरिट पे अप्लाई करने की भी इजाज़त होती है, तो वो ऑफ कोर्स वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने काफ़ी सीट्स निकाल लेनी है। मे बी उनकी वजह से मेरिट कुछ हाई हो, और इसमें हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस आएँ 0.5 की नहीं तो 1% की भी आ सकती हैं, और ये मेरिट 88 से बढ़कर 89 पॉइंट समथिंग जा सकता है, यानी 89.4 तक जा सकता है। बट 89.4 से अबव वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो 100% सिक्योर हैं। लेकिन अगर इनकी कोई पॉलिसी बना देगी कि फेडरल वाले स्टूडेंट्स का, चूँकि उनका रिजल्ट्स काफ़ी हद तक अच्छा है, उनको किसी और कैटेगराइज में रखा जाए, यानी कि उनके लिए कोई अच्छी से अलग से सीटें निकाल दी जाएँ, 500 सीट्स उनको अलग से दी जाएँ, तो फिर हो सकता है कि मेरिट यही हो। लेकिन अगर उनको अलग से सीट्स ना दी जाएँ और उनसे ये कहा जाए कि आप लोग भी ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे UHS ने पहले अलाउ कर रखा है, तो मेरिट 0.5 से ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ होगा, तो ये मेरिट 89 प्लस में चला जाएगा। और ये आपको बताता चलूँ, अगर UHS उसको इनको अलाउ कर दे तो 89 प्लस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सिक्योर हैं, और यहाँ तक मेरिट ईजिली फॉल करेगा। होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।